ये हम सबका महान सौभाग्य है जो हमें वक्त के पूर्ण अवतार सतगुरु की शरण मिली हुई है। सतगुरु के चरणों में बैठ करके और सतगुरु की सेवा पूजा करने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमारे सबके ऊंचे भागों की निशानी है। ग्रंथों में वचन आते हैं कि पूर्व पुण्य प्रताप से आए मिले गुरुदेव, तिमिर गया चानन भया पाया सत्य का वेद। वर्णन करते हैं कि जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य, संचित पुण्य जब फल देने को आते हैं तो क्या मिलता है? आए मिले गुरुदेव, सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु की शरण मिल जाती है। और सतगुरु के मिलने से क्या होता है? तिमिर भया चानन भया पाया सत्य का वेद। वर्ण करते हैं कि जो मनुष्य के हृदय में, तिमिर कहते हैं अज्ञान के अंधकार को, कि मनुष्य के हृदय में, उसकी बुद्धि में जो अज्ञान का अंधकार होता है वो दूर हो जाता है और चानन भया, उसके हृदय में रोशनी हो जाती है, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश। तिमिर गया चानन भया पाया सत्य का वेद। जब प्रकाश हो जाता है मनुष्य के हृदय में सतगुरु की शरण में आकर के, तो कहते हैं कि पाया सत्य का वेद। ये संसार में दुनिया की जितनी भी चकाचौंध देख रहे हैं, दुनिया की जितनी भी रचना देख रहे हैं, इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका ज्ञान मनुष्य को तब तक नहीं होता जब तक सतगुरु उसको नहीं मिल जाते। जब तक मनुष्य के जीवन में सतगुरु नहीं होते हैं तब तक उसको ये ज्ञान नहीं होता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, सुख किस में है, दुख किस में है। इस बात का मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है, दुखी रहता है और अपने जीवन को अकारत गवा करके अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में अधोगति मिल जाता है। तो इसलिए उन्होंने वर्णन किया है महापुरुषों ने कि जब सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु के मिलने से मनुष्य के हृदय में रोशनी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि दुनिया, ये संसार, ये कुछ नहीं। दुनिया का जो एंड है वो जीरो है। दुनिया में जो भी दिख रहा है, जो दिसै सो सगल विनाश है। जो बाहर की छाई, दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब असत्य है, सत्य नहीं है। वो सब थोड़े समय के लिए है, कब मिट जाए इसका कोई गारंटी नहीं। न तो मनुष्य का शरीर टिकने वाला है, न दुनिया की कोई वस्तु टिकने वाली है। ये सब असत्य की रचना है। सत्य अगर चीज़ है दुनिया में, सही चीज़ अगर दुनिया में है तो सतगुरु का शब्द है, सतगुरु है, सतगुरु की भक्ति है। इसलिए वर्णन करते हैं कि बिन सतगुरु अंतर अमेरा, न वस्तु लखै और न चुप फेरा। इस सतगुरु की शरण के बगैर कहते हैं कि अंदर में अंधेरा है। सत वस्तु का ज्ञान नहीं होता और सत वस्तु का ज्ञान न होने की वजह करके न चुप फेरा। फेरा कहते हैं जन्म मरण का चक्कर, अधोगति, 84 लाख योनियां। अगर मानव जीवन पाकर के, ऐसा देव दुर्लभ जीवन पाकर के अगर मनुष्य को सदगुरु की शरण नहीं मिली तो कहते हैं न चूक है फेरा। ये जो फेरा है, जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे इंसान बच नहीं सकता। वो फिर भटकता ही रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा और अनंत जन्मों तक उसको जो है दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए महापुरुषों ने जगह जगह वर्णन किया है
कि सदगुरु का मिलना संसार के अंदर बहुत दुर्लभ है। और जो जीव को सदगुरु मिल जाते हैं, आप जैसे भाग्यशाली जीव सदगुरु की शरण में जाते हैं, तो उनका जीवन यहाँ भी सुख से, आनंद से, खुशी से भरपूर रहता है। और इस जीवन के बाद वो वैकुंठ में, सचखंड में रहने के अधिकारी हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने जगह जगह वर्णन किया है कि सतगुरु का मिलना ये बहुत दुर्लभ है। एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुषों हैं काशी में, संत पलटूदास जी महाराज, उनके वचन आते हैं ग्रंथ में कि वर्णन करते हैं कि पूर्व पुण्य भय प्रगट सत्संगत के बीच परी, आनंद भय संत मिले वही शुभ दिन और वही शुभ घड़ी। दर्शन करत त्रैताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाए तरी। और पलटू आवागमन मिटा, जब चरण की रसीस तरी। कहते हैं कि पूर्व पुण्य भय प्रगट सत्संगत के बीच पर। सत्संगत कहते हैं सदगुरु की शरण, सदगुरु की संगत। कि सदगुरु की संगत जब जीव को मिल जाती है तो आनंद भय संत मिले वही शुभ दिन, वही दिन शुभ है। वही घड़ी धन सुबेला, घड़ी धन धन मुहूर्त फलसार। और धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुटरसार। तो वो घड़ी भी धन है, वो मुहूर्त भी धन है, वो दिन भी धन्य है। हर पल हर घड़ी वो धन्य हो जाता है जब सदगुरु का दीदार होता है, जब सदगुरु के चरणों में बैठने मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि आनंद भय संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ। दर्शन करत त्रैताप, 3 तरह के ताप होते हैं संसार में जो मनुष्य को व्यापते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक कहते हैं शारीरिक, भौतिक कहते हैं मानसिक, और दैविक कहते हैं आत्मिक। तो इन दुखों में सारा संसार गलतान है। तो ऐसे ताप हैं जो मनुष्य को हमेशा दुखी, बेचैन, अशांत बनाए रखते हैं। कोई कहे कि मैं अपने ख्याल से अपने आप को सुखी बना लूँ, या अपने दुख मिटा लूँ, या सदा सदा के लिए सुखी हो जाऊँ, ये कहते हैं इम्पॉसिबल है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक इंसान सदगुरु के बताए हुए मार्ग नहीं चलेगा, तब तक वो यहाँ भी दुखी रहेगा, यहाँ भी भटकता रहेगा, और आगे उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरुमुखों को भाग्यशाली कहा गया है कि हम सब महान सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा देव दुर्लभ अवसर सदगुरु की शरण मिली है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी की भी यही मौज है कि जो भी गुरुजन सदगुरु की शरण में आए हैं वो यहाँ भी आनंद में रहें, यहाँ भी सुखी रहें, और यहाँ से जब जाएं तो उनकी आत्मा जो है वैकुंठ में, सचखंड में रहने के अधिकारी हो जाए। लोग भी सुख में बने, परलोक भी सुख में बने। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारा लोक परलोक सुख में बनाने के लिए भक्ति के साधन बनाए हैं। अगर हम इन साधनों को अपनाते रहेंगे, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज में चलते रहेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा ये जीवन भी सुख से आनंद से भरपूर रहेगा, और हमारा भविष्य समझ जाएगा। हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिल करके एक रूप हो जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए सुख हो जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो गाकर सरहद सूरे में प्रेम भक्ति का वर मांगे,
प्रेम